हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे इकोनॉमी के लेक्चर। हाल ही में अनाउंस्ड बेसिकली जो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजर रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर में, जिसको टेलीकॉम सेक्टर का रिफॉर्म पैकेज भी कहा जा रहा है, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। सितंबर 15 को यूनियन कैबिनेट ने 9 अलग अलग स्ट्रक्चर और प्रोसीजर रिफॉर्म्स अप्रूव किए गए हैं, जिससे जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं पूरे टेलीकॉम कंपनीज की, उसको कैसे सिस्टमैटिकली एड्रेस किया जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस मूव को अप्रिशिएट किया है, लेकिन कई लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं कि ये जो टेम्परेरी बैंडेड लगाई गई है, क्या ये वास्तव में सस्टेन करवा पाएगी हमारे टेलीकॉम सेक्टर को। तो समझा जाए कि जो रिफॉर्म्स बेसिकली प्रपोज किए गए हैं, इंप्लीमेंट किए जाने हैं, किस तरीके से हमारे टेलीकॉम सेक्टर को या टेलीकॉम कंपनीज को इंपैक्ट करेंगे। ये शॉर्ट टर्म बेसिकली रिलीफ जो पैकेजेस हैं, खास तौर से जो डेट लेडन वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल हैं, जिनके पास बहुत सारा बेसिकली कर्जा हो गया है, खास तौर से एजीआर, जिसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज भी कहा जाता है, उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट की 2020 सितंबर 1 की रूलिंग आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि एजीआर की ये डेफिनेशन होगी, और इस डेफिनेशन के हिसाब से जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने सबका एजीआर कैलकुलेट किया, और एक बहुत बड़ी रकम निकल कर आई, जो कि इन टेलीकॉम कंपनीज को, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करनी होगी। और क्योंकि वो अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट बेसिकली रहा, तो इन कंपनीज ने बेसिकली रजिस्ट किया कि अगर इतना पैसा बेसिकली हम पे करेंगे तो हम टोटली बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारे ऑपरेशंस अनसस्टेनेबल हो जाएंगे, हमारे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, मार्केट से अगर हम इतना पैसा उठाएंगे तो उसको पे करने की बेसिकली हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा कि 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर पे करने का, इस पे हम 4 साल का 4 ईयर मॉरिटोरियम लगा रहे हैं। मतलब 4 साल तक आप चाहें तो इसको अभी पे ना करें। और यह है कि आपने पास्ट में जो भी बेसिकली ऑक्शंस में आपने स्पेक्ट्रम परचेज किया है, सिर्फ 2021 के स्पेक्ट्रम को हटा के, तो उनका जो भी आपके ऊपर बकाया है उसको आप 4 साल तक चाहें तो अभी पे ना करें दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस मोरिटोरियम को बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं या साइन ऑफ करते हैं, आपको इंटरेस्ट बेसिकली फिर भी पे करना पड़ेगा दोस्तों। इससे ऐसा लगता है कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर को अगले बेसिकली 4 साल में रफली 45,000 करोड़ का बेसिकली एक रिलीफ पैकेज मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स की कैलेंडर ऑक्शंस को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसके अलावा स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस एसयूसी जिसको कहा जाता है, उसको ऑक्शन से कैसे हटाया जाए ताकि कंपनीज को आसानी हो सके ऑपरेट करने में, स्पेक्ट्रम परचेज करने में या उसके लिए पेमेंट करने में, उसमें भी कई सारे रिफॉर्म्स को लाया गया है। जो बेनिफिट होगा कि बेसिकली स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस एसयूसी आप घटाएंगे, इसका जो बेनिफिट कंपनीज को होगा, उस बेनिफिट के पैसे से कंपनीज को और ज्यादा स्पेक्ट्रम बेसिकली परचेज करने में मदद मिलेगी दोस्तों। अब यह समझा जाए कि जो मेजर्स हैं, खास तौर से वोडाफोन की, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि शायद कंपनी बैंकरप्ट हो जाए क्योंकि एजीआर बेसिकली पे नहीं कर पाएगी, उस पर कैसा फर्क पड़ेगा। अगर आप बात देख लें तो इससे बेनिफिट तो सारी कंपनीज को होगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया जिसका टोटल डेट कितना होगा रफली आज की तारीख में, जिसका टोटल डेट रफली 1.9 लाख करोड़ है, इसको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। जो कंपनी है इसको इस मोरिटोरियम के बावजूद भी हालांकि मार्केट से कैपिटल उठानी पड़ेगी और अपना जो टैरिफ है या इनका जो किराया है बेसिकली अपनी सर्विसेज का, उसको बढ़ाना होगा एक्स्ट्रा फंड जनरेट करने के लिए। लेकिन ये जो प्रपोज्ड बेसिकली मोरिटोरियम है या रिफॉर्म्स हैं, इससे उसको एक इनिशियली बड़ी राहत मिल जाएगी दोस्तों। तो अभी तो कंपनीज को यह लग रहा था कि हम कितना भी अपना टैरिफ उठा लें, मार्केट से पैसा उठा लें, उसके बावजूद भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक उम्मीद अब जागी है कि गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रही है, हम भी अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करें, अपने टैरिफ्स को रेज करें, मार्केट से बेसिकली कैपिटल रेज करें, तो हम एक सर्वाइवल पाथ पर फिर से जा सकते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, एआरपीयू जिसको कहा जाता है, उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है दोस्तों। इसके अलावा
अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो गया है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर तो रफली 1.9 लाख करोड़ का डेट है, लेकिन इसके जो राइवल्स हैं रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और भारती एयरटेल, उनके ऊपर शायद इतना डेट नहीं है। तो अगर वोडाफोन सर्वाइव करने के लिए जब अपना टैरिफ को रेज करेगा तो हो सकता है उसको अंडरकट करने के लिए रिलायंस और एयरटेल अपने टैरिफ्स को घटा दें या उतना ही रखें। तो वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स हो सकता है मूव करना शुरू कर दें एयरटेल और जियो को। ये बड़ा इंटरेस्ट होगा कि प्रैक्टिकली क्या इसका फाइनली इंपैक्ट होता है। दोस्तों, जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट का तो अगले 4 साल में रेवेन्यू लॉस होगा ही होगा, क्योंकि 4 साल का मोरेटोरियम है जिसमें रफली 40 to 50,000 करोड़ का जो रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी वो अब 4 साल के लिए रुक जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का यह कहना है कि इतना पैसा इस मार्केट में हम पंप करके या कंपनीज को सेव करके पूरे सेक्टर को अगर हम सेफ गार्ड कर पाएंगे तो वो कहीं ज्यादा एक बेसिकली प्रूडेंट ऑप्शन है। जब ये मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा अगले बेसिकली 4 साल में, तो गवर्नमेंट एक ऑप्शन देगी इन कंपनीज को कि आप बेसिकली इंटरेस्ट बेसिकली आप पे कर दीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं अगर आप बेसिकली पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट का, तो उतना ही शेयर होल्डिंग या इक्विटी गवर्नमेंट की उन कंपनीज में दे दीजिए। कि मान लीजिए 4 साल का मोरेटोरियम के बाद अगर आपका नेट डेट है 20,000 करोड़ का और कंपनी कहती है कि हम ये 20,000 करोड़ गवर्नमेंट को नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि उस वक्त के प्राइस के हिसाब से 20,000 करोड़ का हमारा जितना परसेंटेज शेयर आपकी कंपनी में बन जाता है उतनी इक्विटी आप हमें दे दीजिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मान लीजिए आपने वो इक्विटी कंपनी में ले ली, मान लीजिए 10% बनी, 15% बनी, और उसके बाद कंपनी मान लीजिए डूब गई या मार्केट कंडीशंस इंप्रूव नहीं हुई, तो गवर्नमेंट उस इक्विटी को मार्केट में बेच के अपना पैसा कैसे वसूल कर पाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस पूरे रिफॉर्म पैकेज में। अच्छा, सिचुएशन एक्चुअली बनी क्या, मतलब एक्चुअली हुआ क्या? ये स्टार्ट हुई कहानी कि एजीआर या जिसको हम फुल फॉर्म जिसकी हम कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन से। और 1999 में यह शुरुआत हुई जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो हमारा फिक्स्ड बेसिकली मॉडल है उससे हम शिफ्ट करेंगे अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। फिक्स का मतलब है मान लीजिए आप लाइसेंस ले रहे हैं, ऑक्शन ले रहे हैं और उसकी वैल्यू है 20,000 करोड़, आप एक बार 20,000 करोड़ हमें दे दीजिए, उसके बाद वो स्पेक्ट्रम रेवेन्यू आपका हो गया। उसके बजाय गवर्नमेंट ने कहा कि जितना आप प्रॉफिट कमाएंगे, रेवेन्यू कमाएंगे, उसका एक परसेंटेज बेसिकली हम लेंगे। तो जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा हमारा भी शेयर उसमें बढ़ता जाएगा। और उसी दौरान एजीआर का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कि गवर्नमेंट ने कहा कि उनका जो सर्टेन परसेंटेज है वो एजीआर के फॉर्म में, वो बेसिकली जो अर्न करेंगे उसको गवर्नमेंट को एजीआर के फॉर्म में पे करेंगे। और ये अर्निंग हो सकती है टेलीकॉम, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज, लाइसेंस, स्पेक्ट्रम फीस एटसेट्रा से। उसके बाद जब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंडिया में थोड़ा सा आसान हो गया, इजी हो गया, तो बहुत सारी नई टेलीकॉम कंपनीज ने इंडिया में एंटर करना शुरू किया, जिसमें से आज आप सिर्फ 3 ही को देखेंगे, बाकी धीरे धीरे सब गायब हो गई। एक टाइम ऐसा आया जब इंडिया में टोटल 14 बेसिकली डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी और धीरे धीरे मर्ज होते या एक दूसरे को सेल आउट करते हुए मार्केट ने खुद को बेसिकली रीबैलेंस करते हुए धीरे धीरे वीड आउट करना उनको शुरू किया। 2003 आया। 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि हमने जो ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बेसिकली अडॉप्ट किया, इसमें अब आपका एजीआर पेमेंट के तहत इतना पैसा बनता है, जिसको कंपनीज ने चैलेंज किया कि एजीआर हमारे हिसाब से इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए। इसको कंपनीज ने जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसमें बेसिकली चैलेंज किया। और 2006 में टीडी सेट जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इन्होंने जो रेगुलेटर था ओरिजिनल ट्राई, उसको बेसिकली वापस भेज दिया कि आप फिर से पूरे मैटर को समझिए और इस पे आप फिर से एक बार बेसिकली कंसीडर इसको करिए। टी सेट ने जो गवर्नमेंट का कंटेंशन था, गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन थी कि एजीआर कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। और टीडी सेट की रूलिंग के खिलाफ सेंटर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली चली गई। काफी बेसिकली केस चलता रहा और 2012 में यह केस चलने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रफली 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस कैंसिल किए, जिसको 2G स्कैम भी बेसिकली कहा जाता है। और इस कारण पूरी इंडस्ट्री में रीएडजस्टमेंट्स हुए, मर्जर्स हुए, स्प्लिट्स हुए, कई तरह का रिवैम्प देखने को मिला। फाइनली 2019 आया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में अपनी पहली वर्डिक्ट दी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एजीआर की डेफिनेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2003 में इनिशियली बेसिकली डिफाइन कर रहा था और जिसके तहत इन्होंने एजीआर कैलकुलेट किया और कंपनीज ने उसको डिस्प्यूट किया, टीडी सेट में अपील की, टीडी सेट ने उसको कैंसिल किया। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की 2003 की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही डेफिनेशन है और सभी कंपनीज को एजीआर इस 2003 की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करनी ही होंगी। और ये ड्यूज इतना ज्यादा निकल के आया कि वोडाफोन का रफली उस वक्त बेसिकली देखा गया 64,000 करोड़, एयरटेल का रफली 43,000 बेसिकली करोड़। और इन कंपनीज ने कहा कि इतना पैसा हमारे पास पे करने के लिए नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जब जियो की एंट्री हुई मार्केट में तो जियो ने अपने मॉडल से प्राइसेस को इतना नीचे बेसिकली ले आए, चाहे वो डेटा की प्राइस हो, कॉल्स की प्राइस हो, अंडरकट किया बाकी कंपनीज को, तो इन कंपनीज को भी अपने टैरिफ्स को कम करना पड़ा। इसका मतलब इनकी इनकम और भी कम हो गई। तो डेट इनका बेसिकली कर्जा बढ़ता गया, इनकम कम होती गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारा पूरा टेलीकॉम सेक्टर आ गया जिसमें कई बार ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कहीं ऐसा नहीं तो वोडाफोन बेसिकली बंद हो जाए और सिर्फ दो ही प्लेयर्स इसमें रह जाएं, एयरटेल और जियो, जो कि सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कंपटीशन किसी भी सेक्टर में होना चाहिए ताकि आपके पास प्राइस में, प्रोडक्ट्स में हमेशा एक कंपटीशन बना रहे, एक डाइवर्सिटी बनी रहे। दोस्तों, गवर्नमेंट के इस रिफॉर्म पैकेज से ऐसा लगता है जिसमें गवर्नमेंट को रफली 53,000 करोड़ के आसपास अगले 4 साल में फोरगो करना होगा, जाने देना होगा इन कंपनीज के फेवर में। इससे इस पूरे सेक्टर को एक ब्रीदिंग स्पेस बेसिकली मिल गया है जिससे सेक्टर फिर से शायद वापस से ट्रैक पे आ सके, सस्टेन कर सके। मुझे उम्मीद है दोस्तों टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।